आप अभी खा रहे हैं, 2 बंदे खा के 15 मिनट में फारिग हो गए। फारिग हो, वो सॉलो कर रहा है खाना, वो चबा नहीं चबा रहा। नहीं और रहा। जब वो सॉलो करता है क्या होगा, उसकी इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, उसके स्टमक में प्रॉब्लम। बंदे की शादी को 10-15 साल हो गए हैं, 2-3 बच्चे पैदा कर लिए हैं, और वो बंदा अब ये कहता है कि मेरी बीवी जो है ये इसकी जुरियां 4 पड़ गई हैं। एक औरत है, वो अब यंग है, 25-30 साल की है, उसके बहुत ज्यादा ये क्रोज फीट बढ़ गए, ये हो गए, शी रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। कोई स्किन का कोई मसला आता है, कोई चीज आती है, तो सबसे पहले आप अपने डाइट प्लान जो है उसको ठीक करें, उसको रिकंसिडर करें, उसके बाद आपके पास आए। आपके कहने का मतलब बिल्कुल ये है। बिल्कुल। पानी का कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई ये जो 2 लीटर्स या 2.5 लीटर्स या 3 लीटर्स मुख्तलिफ जैसे से आपने भी बताया, लेकिन बहुत लोगों ने साथ ये भी कहा कि यार ये हर बंदे की बॉडी वेरी करती है, हो सकता है किसी को 2 गिलास पानी भी जो है वो दिन में वो ठीक रह रहा नहीं हो। नहीं, बात ये होती है जो हाइपरटेंसिव है, जिनको ब्लड प्रेशर, जिनको हाँ, शुगर है, या जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, उनके लिए पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। जो यंग लोग हैं, यू आर यंगस्टर्स, टीनेजर्स, लड़कों के कद बढ़ रहा है, बच्चियों के कद बढ़ रहे हैं, जिस्म बढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्समैन है, या दे शुड टेक। देखिए ना, पानी, मैं एक बात करता हूँ, आप कहते हो डॉक्टर साहब मैं 2-3 गिलास से ज्यादा पानी नहीं पीता, मैं कहता हूँ इरफान भाई छोड़ दें, जूस ले लें, लेमन जूस ले लें, पाइनएप्पल ले लें, किसी और स्ट्रॉबेरी तरह जूस। से, किसी और से आपने deficiency पूरी कर लें। किसी और तरह वो पानी की डेफिशिएंसी को पूरा करना है। मैं आपको ये कहूंगा कि करो। मैं ये नहीं कहता कि खाली आप एक ट्यूबवेल में जाके मुंह खोलो, बुरा लगा लो ट्यूबवेल कर देकर, पी लो। हाँ, या एक मछली बन जाओ, मगरमच्छ बन जाओ, पानी के अंदर घुस जाओ। किसी ने एक बड़ा जबरदस्त बात की, किसी ने एक इसी तरह से एक भाई के साथ मैं कह रहा था, तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। आई जस्ट वांट टू शेयर दिस थिंग, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने कहा कि यू हैव टू ईट वाटर एंड ड्रिंक फूड। बड़ी बड़ी अच्छी बात की। आई एग्री। कि पानी जो है वो इस तरह से गुड़ गुड़ करके हाँ, नहीं पीना है, आपने बिल्कुल, वो हाँ, छोटा सिप छोड़ दो, लेके बिल्कुल जैसे ही, उसको जो है वो बिल्कुल आप इसी तरह जैसे ही। चबा के उसको जी हाँ, पानी जी हाँ, को, चबा के। और फूड जो है वाह। उसको इतना उसको बिल्कुल चबाना है चबाना है, फूड बिल्कुल को कि वो बिल्कुल लिक्विड बन जाए और बिल्कुल, ड्रिंक हाँ, टाइप का हो जाए, और बिल्कुल आपके इसी मुंह तरह का ही। सलाइवा उसका इतना मिक्स हो जाए, फिर उसके बाद जो लोग तेज तेज खाना खाते या हैं, आपने देखा होगा, लेट्स से आप आज एक पार्टी पे इनवाइटेड है, सर आप अभी खा रहे हैं, 2 बंदे खा के 15 मिनट में फारिग हो गए, फारिग हो तो गए। आप वो देख रहे हो उनको, वो कहेगा सॉरी यार इरफान भाई, मैंने तो फारिग हो गया हूं। अब वो क्या करेगा, वो सॉलो कर रहा है खाना, वो चबा नहीं रहा। चबा नहीं और रहा। जब वो सॉलो करता है क्या होगा, उसकी इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, उसके स्टमक में प्रॉब्लम, उसका मैदा भारी रहेगा, डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस का मरीज बन जाएगा। सो जो ये चबाने वाली आपने बात की है, ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी जब है। तक आप उसको खाने को प्रॉपर च्यू नहीं करेंगे, वो हमारे तब तक। बाबा यही साहब हैं, वो कहते हैं कि पुत्र जो बत्ती दान देना है, मतलब है कि बत्ती दफा तू कोई नौरे नु च्यू करना है तो फिर सॉलो फिर करना सॉलो करना, बिल्कुल ठीक है। दांतों का काम जो है वो आंतों से नहीं नहीं है, लेना है बिल्कुल उसमें। ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, फ्रेश नजर आने के लिए बड़ा जरूरी ये होता है कि हम जैसे बंदे जो 50 की लाइन क्रॉस कर गए हैं। सर तुसी ते 35 लगदे हो, तुसी फिर मेरे अगे ज्यादा अपनी उम्र दसी है। सर ये आपकी मोहब्बत है, उससे नजर है तुसी सर। ते 35, मैं ते 35-36 दसदा अरे अरे ना, अल्लाह दस्या करो, अल्लाह नजर करे लगेगी, सर, अल्लाह कहो जी करे, 35-36 है अल्लाह क्या। माशाल्लाह सर माशाल्लाह। सर इशू ये आता है कि जो एंटी एजिंग सिचुएशन हो जाती है, लोग एंटी एजिंग क्रीम्स और चीजें यूज कर रहे हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, इधर रिंकल्स आ जाते हैं, ये आपके आई बैग्स तो नहीं, यहाँ पे जो निशान आ जाते हैं सारा कुछ, उसको लोग जो है वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्किन खींच लें, कर लें, जो गले के पास या चीजें होती हैं उसमें, उस पे कोई गाइड करेंगे कि आपकी एजिंग का क्या सलाह देखिए, किया जाए? एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, और हसीन प्रोसेस, और बड़ा, मैं तो कहता अगर हूँ साथ कैरी करें उसको, व्हाई नॉट टू एज ग्रेसफुली। या दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, एग्जैक्टली अब मेरे पास एंजॉय इट आप अगर आएंगे तो मैं आपको कहूंगा इरफान भाई, मैं ਤੁਹਾਡਾ कुछ नहीं कर रहा, अच्छा ਤੁਸੀਂ वैसे ही इन्ने हैंडसम हो, ਤੁਸੀਂ ਤੇ इन्ने गुड लुकिंग हो, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ग्रेस, यानी जो ग्रेस आप में है, आप मुझे आगे मिन्नता भी करोगे, मेरे टेबल पे 10 लाख भी रखोगे, मैं कहूंगा चुको ते लास्ट जाओ, मैंने नहीं करना, नहीं कर, बिकॉज यू आर एजिंग ग्रेसफुली, अल्लाह यू डू नॉट हैव इट। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, ये बात एक याद रखनी पीपल है। हैव स्ट्रेस मार्क्स एंड देखिए थिंग्स लाइक सारी मैं दैट। बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम वहां है, अगर आपकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है जो डिमांड करती है आपका चेहरा, लाइक एज यू आर इन द शो बिजनेस, सर्टिफिकेट है ना सर, हाँ नहीं, लेकिन तुसी तो वैसे ही माशाल्लाह, तानू किसी चीज के बगैर ही आपको माशाल्लाह अभी जरूरत ही नहीं है। लेकिन देयर आर सर्टन हमारे, अब मैं नाम तो नहीं यहाँ ले सकता, ऑल द मॉडल्स और एक्टर एक्ट्रेसेस आर ऑल माय पेशेंट्स, तो हम उनका करते रहते हैं, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट है, जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो हर बंदे को
ये नहीं है कि एक यहाँ झुर्रियां पड़ गई, यहाँ हल्के से क्रोज फीट बन गए, लाफिंग लाइंस आ गई। सर हमारी ख्वातीन के बड़े मसाइल हैं ना सर, वो समझती हैं कि पहले अपने जिस्म का, अपनी बॉडी का, अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखती हैं, उसके बाद जरा सी एज आने लगती है तो कहते हैं कि साड़ा बंदा सानू छाड़ के टूट हाँ जाएगा। बिल्कुल ठीक, आपकी बात सही है। अब देखिए ना, बात सबसे बड़ी ये है, अगर एक बंदे की शादी को 10-15 साल हो गए हैं, 2-3 बच्चे पैदा कर लिए हैं, और वो बंदा अब ये कहता है कि मेरी बीवी जो है ये इसकी जुरियां 4 पड़ गई हैं, तो हुन मैं कोई दूजी औरत या कुड़ी के पीछे जाना, तो मेरा जाती ख्याल है कि वो बंदा जो है उसको अल्लाह जानेगा और अल्लाह पूछेगा, और वो जो अगर ऐसी हरकत करता है। देखिए, ये एक निज़ाम कुदरत है, हमने उम्र के साथ हमें प्रॉब्लम आनी है। और अगर एक औरत प्री मेच्योर एजिंग जिसे कहते हैं, मैं उन पे ज्यादा एम्फोसिस ले करता हूं। एक औरत है, वो अब यंग है, 25-30 साल की है, उसके बहुत ज्यादा ये क्रोज फीट बढ़ गए, ये हो गए, शी रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। एक औरत जो मीनोपॉजल एज में है, उसको मीनोपॉज हो गया है, 50 साल उम्र है, और वो आके, हाँ अगर तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है, उसका मियाँ आता है और मियाँ कहता है डॉक्टर साहब नहीं आपको क्या है, आप ये पैसे पकड़े, आप मेरी बेगम का करें, वी हैव नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है That is also dangerous. that नहीं, but then again consent form is there। Consent form is there, हाँ, but even then हाँ, it's not हम that उनको dangerous जिसके हमने पहले जिक्र ना किया था। उतना वो डेंजरस नहीं Dangerous है। नहीं है। हम उनको ये बता देते हैं कि जी देखें, अब ये 50 साल की हो गई हैं या 40-45 साल की हो गई हैं, ये चेंजेस इनमें आनी है, ये मीनोपॉज के बाद आती हैं। ये अब 100% तो नहीं ये हम आपको बना सकते जो ये शादी के वक्त बनी थी, तो बेहतर हो सकती है। इनकी स्किन पे ग्लो आ जाएगी, चमक आ जाएगी, इनके स्किन की माथे की लाइंस बेहतर हो जाएंगी, यहाँ से ये लाइंस बेहतर हो जाएंगी, लाफिंग लाइंस बेहतर हो जाएंगी, हम उनको चेहरे को अपलिफ्ट कर देंगे, ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर हम उनको बताते हैं वन टाइम प्रोसीजर नहीं है, ये बताना बड़ा जरूरी है। वो मरीज एक दफा आके करा के जाएगा, 6 महीने बाद कहेगा डॉक्टर साहब मेरी बीवी तो 0 हो गई है, वैसे दोबारा करना पड़ेगा उसको। तो हम कहते हैं 6-8 माह के बाद इसने आना ही आना है। फिर वो देख लेगा, अगर तो उसका फाइनेंसेस अलाउ करते हैं तो वो आएगी, अदरवाइज उसकी जरूरत ही नहीं। दैट इज आल्सो एक्सपेंसिव, दैट इज आल्सो वेरी एक्सपेंसिव। ये जो प्राइवेट प्रोसीजर्स हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। इन सब जो आप एक्सपेंसिव कर रहे हैं, तो इन सब चीजों की वजह से जो है ना, ये जो आपके कोएक्स की बात कर रहे थे, या फिर उस तरह से है कि बहुत सारी एंटी एजिंग क्रीमें हैं, जिस तरह से रंग गोरा करने की क्रीमें जो है वो हर खातून के नाम की क्रीम जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें फिर आपके पास आने की बजाय खवातीन और मर्द हजरात जो हैं, जो इस चीज में ज्यादा केयरफुल होते हैं, वो खुद ही से जाके किसी डॉक्टर को कह के, या किसी इश्तेहार में चीज पढ़ के, या किसी सोशल मीडिया पे देख के जिसने कोई अट्रैक्शन डाली होती है कि इसमें आप लगाएं फेस पे, और एज जो है आपकी जो है वो 10 साल पीछे हो जाएगी या 5 साल पीछे हो जाएगी, वोट है वो तो जाके चल जाएगी। कोई ऐसा टोटका नहीं है कि वो घर में ऐसी कोई चीज कर सके? नहीं, देखिए आपको मैंने पहले भी कहा था कि वो मेडिकल कॉलेजेस में जो प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ फ्री है सारा, वहाँ इलाज ही फ्री है, मशीनें फ्री हैं। ज्यादा फोकस आप इस पे कर रहे हैं कि कंसल्टेंसी के बगैर ना ऐसी चीज। मेरा तो देखिए ना, मैं आपको कोई आपको आपके पेट में दर्द हो जाए, अल्लाह ना करे, आपके बाजू में दर्द हो जाए, आपके जॉइंट में दर्द हो जाए, आप खुद कहते हो मैं 2 पैराडोल खा लेता हूँ, मैं ठीक हो जाऊं, यू मस्ट कंसल्ट योर कंसर्न डॉक्टर। ओके, उससे बात करनी है, डॉक्टर से, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है। आपको कोई भी तकलीफ है, आपने उससे बात करनी है कि यार मुझे ये घुटनों में बड़ी दर्द चल रही है, ऑर्थोपेडिक वाले से। एक औरत को गायनी का मसला है, उसको पीरियड्स का, शी मस्ट गो टू द गायनेकोलॉजिस्ट। अपनी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। हम लोगों ने जो सेल्फ मेडिकेशन है ना, ये हर घर में, हर जगह, आपका जो माली है ना वो भी आपको मशवरे देगा, आपका खानसामा कहेगा ओ बाजी छोड़ो, ये वाली गोली खाओ, इतने नाल ठीक हो जाएगा। तो सर डॉक्टर महंगे भी तो बड़े हो गए। नहीं सर, मैं ये क्या कह रहा हूँ, प्राइवेट में मत जाए। मैं देखे आपके पास वो तो गवर्नमेंट अस्पताल से पहले जो काफी सारा कुछ है ना, वो एमएस वो भी काटता था, भी काटता था, भी काटता, दवाइयां नहीं आई हैं, बिल्कुल नहीं। मैं देखिए, ख्वारी है, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, बट the doctors are there who are qualified, and who those doctors in the hospitals, when you go there, they are providing services, and they are providing all these services with half the cost what you give to the private doctor. When you are sitting in a hospital, same medicine which you give in your clinic, same prescription, जी हाँ, is far cheaper. वो रीजन उसकी क्या है? आप मेरे पास आते हैं, मेरे क्लिनिक पे आएंगे, तो मैं आपको कहूंगा कि जी आपकी बेटी आती है, वो उसको पिंपल्स हैं चेहरे पे, मैं उसको दवाई दूंगा, मुझे पता होगा आप मेरे क्लिनिक पे, डॉक्टर साहब आपने बात करनी है, मुझे नहीं पता जी, मेरी बेटी के पिंपल्स ठीक होने चाहिए,
मनी इज नॉट ए कंसिडरेशन, द स्किन ऑफ द फेस ऑफ माई डॉटर इज इम्पोर्टेंट। इज इम्पोर्टेंट। तो मैं आपको बेस्ट दवाई दूंगा और जो दवाई एक्सपेंसिव भी होगी, ठीक है। आप जैसा बंदा मेरे पास हॉस्पिटल में आता है और मुझे कहता है डॉक्टर साहब मैं हॉस्पिटल में इसलिए आया हूं कि आई कांट अफोर्ड, ये मेरी बेटी है, इसके पिंपल्स हैं, वह मुझे दवाई वो दे दें कि जिसके साथ बच्ची बेहतर हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन एक्सपेंसिव ना हो, मैं अफोर्ड नहीं कर रहा हूं, तो वहां दवाइयां वो दी जाएंगी। तो इसीलिए प्रोसीजर भी जो हम वहां करते हैं, प्रोसेस माइट बी अ लिटिल लॉन्गर, ज्यादा, बट वो प्रोसेस आपका 3 महीने नहीं 6 महीने लग जाएंगे। लेकिन वहां दवाई से, अब आप मुझे बताएं कि अस्पतालों में लाइनें लगी होती हैं मरीजों की, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में, तो लोग बेचारे जितने वहां लोग जा रहे हैं इलाज करा ही रहे हैं ना, अब उनका इलाज हो ही रहा है ना, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे। अगर गरीब लोगों के लिए ये अस्पताल ना होते तो इसका मतलब है गरीब कोई जिंदा रहता ही ना, सिर्फ ये अमीर लोग जिंदा रहते जो प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं, बाकी लोग तो सारे अल्लाह को प्यारे हो गए होते। तो ये हॉस्पिटल प्राइवेट और ये सरकारी हॉस्पिटल जो पब्लिक सेक्टर है, इनमें सारे हॉस्पिटल में जो आउटडोर भरे पड़े हैं, आप कभी मेयो हॉस्पिटल जाएं, मैं सिर्फ पब्लिक सेक्टर की बात, गंगाराम जाएं, सर्विसेज जाएं, जना जाएं, ये प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, मैं कहता हूं आउटडोर में घुसने की जगह नहीं मिलती, आप वहां चल नहीं सकते, लोग बैठे होंगे वहां, नो डाउट वहां वो उतनी प्रोटोकॉल नहीं है, उतना वहां सफाई नहीं है हॉस्पिटल में, मसले मसाइल बड़े हैं वहां। लेकिन फिर भी एक बात याद रखें कि मरीजों के लिए, जो मरीज जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए डॉक्टर अब भी अवेलेबल। ये कह देना कि जी प्राइवेट खाली आते हो आदमी बड़ा महंगा है या फलाना डॉक्टर महंगा है, ये नहीं है। मेरे पास अब कई मरीज कहते हैं मुझे डॉक्टर साहब आप जो प्रोसीजर करते हैं उसके इतने तो मैं अफोर्ड नहीं करता, तो मैं उन्हें क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा बिल्कुल ठीक है, आपने इस हॉस्पिटल में इस डॉक्टर को मिलना है, ये प्रोसीजर वहां हो रहा है और ये 70% कम अमाउंट में हो रहा है जो मुझे तुम दोगे, और अल्लाह अकबर, आई स्वेयर आई राइट टू देम, और मैं उस डॉक्टर का नाम लिख के देता हूँ, जाओ ले जाओ मेयो में, जाओ ले जाओ और वो कराओ, क्योंकि ये बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, ये सैलरीड आदमी है, इसके 4 बच्चे हैं। तो हम लोग तो उनको ये करते हैं, हम तो हर बंदे की नीड्स को कैटर करते हैं। मैं सिर्फ जो हूं, मैं कहता हूं जो वो लोग हैं जो क्वैकरी कर रहे हैं उससे हमें बचना है। जो बताइए ये जो गली मोहल्ले में बैठी हुई हैं लड़कियां औरतें ब्यूटी सैलून्स खोल के, और जो ये कहते हैं कि जी हम अपनी हर्बल प्रेपरेशंस और हिकमत की दवाइयों से गोरा कर देंगे, ये कर देंगे, इनसे बचें। इनके साइड इफेक्ट्स हैं, अल्लाह ना करे कॉम्प्लिकेशंस हैं, इवन लीडिंग टू डेथ।